हेलो बच्चों। बेटा आज जो हम अपना क्लास 10 चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 3.1 का बेसिक्स पढ़ने जा रहे हैं। तो मैंने वैसे लिखा है ये 3.1 का बेसिक्स, लेकिन जो मैं बेसिक्स पढ़ाऊंगा आपको ये पूरे ही चैप्टर में यूज होगा। तो जिस बच्चे ने अभी तक ठीक तरीके से ये चैप्टर नहीं किया है, एक लॉन्ग क्वेश्चन इस चैप्टर से आना कंफर्म 101%, जिसके अंदर आपको जो वर्ड प्रॉब्लम दे देंगे, आपको एक इक्वेशन क्रिएट करनी है। इक्वेशन क्रिएट करने के बाद उसको सोल्व करना है। जो मेथड्स है वो सारी चीजें इसके अंदर बताई जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में। यहां पर जो है बेटा आपको बताया गया है सबसे पहले कि चैप्टर जो है जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसका मतलब क्या है। देखिए आप लोगों ने सभी ने पढ़ा पेयर। पेयर मतलब क्या होता है? जोड़ा। तो ये तो कंफर्म हो गया कि यहां पर जोड़ा मिलेगा। किसका मिलेगा? ऑफ लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन किसको बोलते हैं बच्चों? हम एक ऐसी इक्वेशन जिसकी हाईएस्ट पावर 1 हो और इसके अंदर 2 वेरिएबल्स यूज किए जाएंगे। अब ये वेरिएबल्स क्या होता है? तो बच्चों ध्यान रखना कि जो आपके कांस्टेंट होते हैं, तो कांस्टेंट हम नंबर्स को बोलते हैं, और जो वेरिएबल्स बोला जाता है वो वेरिएबल्स का मतलब होता है अल्फाबेट्स। इसका मतलब क्या होता है? अल्फाबेट्स। तो यहां पर आपके 2 अल्फाबेट्स यूज होंगे हर एक इक्वेशन में, और लीनियर इक्वेशन मिलेगी मीन्स जिसके अंदर आपकी हाईएस्ट जो पावर होगी, हाईएस्ट पावर इक्वल्स टू 1 देखने के लिए मिलेगी। हाईएस्ट पावर 1 देखने के लिए मिलेगी। अगर मैं बात करूं यहां पर फॉर एग्जांपल, तो एक इक्वेशन मैं बना के दिखाता हूं। हाईएस्ट पावर 2 वेरिएबल्स में हाईएस्ट पावर 1 होगी जिसमें, और उनका जोड़ा होगा। जैसे x प्लस वाई, मैंने 2 वेरिएबल यूज किए इक्वल्स टू 4। ये आपकी लीनियर इक्वेशन है बिकॉज यहां पर जो पावर है x पावर 1 y पावर 1। एक चीज और आपको क्लियर कर देता हूं, जब कभी भी हम पावर को ऑब्जर्व करते हैं, पावर को देखते हैं, तो पावर सिर्फ वेरिएबल्स की देखी जाती है, कांस्टेंट की पावर नहीं देखी जाती। वेरिएबल का मतलब मैंने आपको क्या बताया? वेरिएबल मीन्स अल्फाबेट। वेरिएबल मीन्स, और अल्फाबेट क्या है यहाँ पर? एक्स एंड वाई। तो इनकी पावर ऑब्जर्व करती है। तो यहां पर x के ऊपर कोई पावर नहीं है, मीन्स यहां पर पावर 1 है। मतलब कि जो x है वो 1 टाइम है, और जो y है वो भी 1 टाइम है। इसका मतलब ये है। ठीक है। और हर एक क्वेश्चन में 2 इक्वेशन बनेगी, जैसे x माइनस वाई इक्वल्स टू 7। यहां पर मैंने पेयर बना दिया। देखिए पेयर है किसका? लीनियर इक्वेशंस का, और जिसके अंदर 2 अल्फाबेट यूज किए जा रहे हैं, एक्स वाई एक्स वाई। समझ आ गया चैप्टर का मतलब क्या था? पेयर पढ़ रहे हैं लीनियर इक्वेशन के 2 वेरिएबल्स। ओके, अब करना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने जो है एक चैप्टर किया था, ग्राफिकली चैप्टर था 9th क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम सॉल्यूशंस निकालते थे, और सॉल्यूशंस निकाल के x की वैल्यू पुट करते थे, y की वैल्यू आ जाती थी। है कुछ याद? तो वैसे ही यहां पर भी आप ग्राफ ड्रॉ कर सकते हो, अल्फा और बीटा, सॉरी एक्स और वाई पुट करके। लेकिन हम बिना ग्राफ ड्रॉ किए भी बता सकते हैं कि यहां पर जो ग्राफ बनेगा वो किस तरीके का बनेगा। आपको याद होगा हम 9th क्लास में जो करते थे, उसमें x प्लस वाई इक्वल्स टू 4 ऐसे इक्वेशन देते थे। फिर एक बॉक्स बनाते थे, हम बॉक्स में x की वैल्यू पुट करते थे, y निकल के आती थी। फिर उसको रिप्रेजेंट करते थे हम ग्राफ के ऊपर, जिसमें एक लाइन सीधी बननी चाहिए, ये चीज देखी जाती है ना। तो अगर इक्वेशन 1 थी वहां पर 9th क्लास में, इक्वेशन 1 थी तो 1 लाइन ड्रॉ होती थी। यहां पर इक्वेशंस कितनी है? तो इसका मतलब कितनी लाइंस ड्रॉ होगी? हर एक ग्राफ के ऊपर 2 लाइंस ड्रॉ होगी। और ग्राफ बनाने के लिए जो कार्टेशियन प्लेन लिया जाएगा, अब ये कार्टेशियन प्लेन क्या होता है? वो ग्रीन पेपर जिसके ऊपर आप ग्राफ बनाते हो उसको कार्टेशियन प्लेन बोला जाता है। ग्रीन ग्राफ पेपर देखा सभी ने? तो वही आपका जो है कार्टेशियन प्लेन है बच्चों, जिसके ऊपर आप ग्राफ बना रहे। तो वहां पर हम एक कार्टेशियन प्लेन पे एक ही लाइन बनाते थे 9th क्लास में, बिकॉज हमारे पास इक्वेशन एक ही होती थी। बट यहां पर आपके पास पेयर इक्वेशन का, तो इसका मतलब आपको कितनी लाइन बनानी पड़ेगी? 2। तो वो जो 2 लाइनें बनेगी, जो 2 लाइंस बनेगी, उन लाइंस वे लाइन होगी कैसी? कैसी होगी वो लाइन? क्या वो ऐसे इंटरसेक्टिंग लाइन होगी जो एक दूसरे को काटे, या वो कोइंसिडेंट होगी? कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है? जो एक दूसरे के ऊपर जा रही है बिल्कुल।
नीचे वाली लाइन अगर इंक्रीज होगी तो ऊपर वाली लाइन इंक्रीज होगी, बढ़ती चली जाएगी। या वो लाइन पैरेलल भी तो हो सकती है जो कभी मिले ना। जब हम इनका ग्राफ बनाएंगे तो टू लाइन बनेगी, वो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, या वो कोइंसिडेंट होगी एक दूसरे के ऊपर, या फिर वो पैरेलल होगी जो कभी मिले ना। अब लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी, ये जानने के लिए तो हमें ग्राफ बनाना पड़ेगा ना। अब मैं कितने ग्राफ बनाऊंगा पेपर के अंदर, तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा हमारा। तो एनसीईआरटी वालों ने क्या किया, न्यू बुक के अंदर आपका टेबल नंबर 3.1 है, न्यू बुक के अंदर टेबल नंबर है आपका 3.1। आप इसको ऑब्जर्व करके बिना ग्राफ बनाए भी बता सकते हो कि ग्राफ के अंदर लाइंस कैसी होगी। मैं इनको समझा रहा हूं, ध्यान से देखिएगा, ठीक है ना। तो यहां पर करना हम स्टार्ट करते हैं बच्चों। यहां पर मैं बात कर रहा हूं टेबल 3.1 की, और ये टेबल 3.1 जो है बच्चों आपका वो न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, इस चीज का ध्यान रखना। न्यू बुक के अकॉर्डिंग है, ओल्ड बुक आप उठाओगे उसमें 3.4 मिलेगा, जिसके पास आप देख सकते हैं, ठीक है। तो देखो ध्यान से, नंबर 1 मैं हर एक चीज फिगर बना के हर चीज यहां पर जो है कंप्लीट आपको समझाऊंगा, बस आप लोगों का टेंशन चाहिए, ध्यान रखना, आप लोगों को ध्यान से देखनी है वीडियो। और यहां पर नंबर 1 आपका आ गया x माइनस 2y इक्वल्स टू 0, और दूसरी इक्वेशन दी गई है 3x प्लस 4y माइनस 20 इक्वल्स टू 0। सबसे पहले हम बात करते हैं ABC। बच्चों जो नंबर x के साथ होता है इसको हम a बोलते हैं, जो y के साथ होता है वो b होता है, और जो लास्ट में बचता है वो c होता है। ऐसे ही जो x के साथ है यहाँ पर बच्चों वो a है, y के साथ जो है वो आपका b है, जो लास्ट में बचा वो c है। तो यहां पर भी ABC है, यहां पर भी ABC है। बट क्या कभी ऐसा देखा है एक ही घर के अंदर दो भाई है, दोनों के नाम सेम हो, एक ही घर में दो बहनें हैं, नेम सेम हो? देखा कभी? ऐसा नहीं होता ना। अगर आपको एक सोनू मिलेगा तो दूसरा मोनू मिलेगा, है ना। एक आपको जो है डिंपल मिलेगी तो दूसरी जो आपको सीमा मिलेगी, एक उजस मिलेगी तो एक अनन्या मिलेगी। कई बार जो है दो घरों में भी दो बहनें अलग अलग पैदा हो जाती है, लेकिन उनका दो शरीर एक जान होती है, पानी भी साथ पीने जाती है। चलो तो सामने ध्यान दीजिए, यहां पर जो है हम अगर बात करें तो यहां पर बच्चों ए बी सी को थोड़ा सा अलग दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन थी ये, तो इसको मैं A1 B1 और C1 रिप्रेजेंट कर दूंगा, और सेकेंड इक्वेशन के अंदर A2 B2 और C2 रिप्रेजेंट किया जाएगा, ताकि हम इनको अलग से पहचान सके, ठीक है। एक छोटी सी बात और बताऊंगा, ध्यान से देखना, जब कभी भी हम A1 B1 C1 A2 B2 C2 इनकी वैल्यूज को ढूंढेंगे, सर्च करेंगे, तो सारे नंबर या तो लेफ्ट साइड होने चाहिए या राइट साइड होने चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे इसमें तो क्या था, इसमें देखिए x के साथ नंबर था A, y के साथ नंबर था B, थर्ड नंबर क्या था ही नहीं कुछ, तो मैंने 0 को थर्ड नंबर मान लिया। जहां पर A B है C नहीं है वहां 0 मान लेना है, जहां पर B C है A नहीं है वहां A को 0 मान लेंगे, लेट कर लेंगे, और जहां पर A और C है B नहीं दिया गया है तो वहां पर हितेश B को क्या मान लेंगे, 0 मान लेंगे, जो है नहीं उसको 0 लेट कीजिए। अब इनको ऑब्जर्व कैसे करना है, अब आपको यहां पर इन नंबर्स को लिखना है A1 अपॉन A2 की फॉर्म में, ध्यान से देखना, A1 यहां 1 था, अपॉन में A2 यहां 3 था, उसके बाद B1 आपका -2 है और B2 आपका 4 है, और C1 जो है यहां पर 0 है, और नीचे आपका C2 -20। आ गया समझ में? आप जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, ये कैंसिल नहीं हो सकते, यहां पर 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, मैंने कैंसिल किया। मैंने देखा यहां पर कि ये फ्रैक्शन इस फ्रैक्शन के इक्वल नहीं है, नहीं है ना। मींस मैंने क्या ऑब्जर्व किया, यहां से मैंने ऑब्जर्व किया कि A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल्स टू B1 अपॉन B2। मैंने यही तो लिखा था, A1 अपॉन A2 ये लिखा हुआ है, B1 अपॉन B2 ये लिखा हुआ है, जो कैंसिल हो रहे कैंसिल किया, ये आया 1/3, ये -1/2 है, तो दोनों फ्रैक्शन इक्वल नहीं है, नहीं है ना इक्वल।
नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर आपको दिखाई दे कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, ध्यान से सुनना मेरी बात को, दिखाई दे a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, तो c को देखने की जरूरत नहीं है, तो c को देखने की जरूरत नहीं है, c1 c2 को। अगर मेरे को दक्ष पता चल गया a1 a2 b1 b2 इक्वल नहीं है तो c पे जाने की जरूरत नहीं है। मुझे पता चल गया कि अगर ये कंडीशन बनी मींस इसकी जो लाइंस बनेगी कैसी बनेगी, इसकी लाइन ऐसे बनेगी और इन लाइंस को बोला जाता है इंटरसेक्टिंग लाइंस। और बच्चों जो इंटरसेक्टिंग लाइन होती है वो कितने पॉइंट पे एक दूसरे को मैच कर रही है, कितने पॉइंट पे कट कर रही है, ओनली 1 पॉइंट। तो इसका मतलब 1 पॉइंट पे कट किया तो इसका ओनली 1 सॉल्यूशन ही निकलेगा। मतलब आप इन इक्वेशंस को सॉल्व करोगे, आप ग्राफिकली करके भी देख सकते हो, तो 101% इसकी जो लाइन आएंगी दोनों इंटरसेक्टिंग लाइन आएगी। तो एनसीईआरटी वालों ने देखो कितनी बढ़िया सीबीएसई ने बुक बना के दे दी, ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है। ऑब्जर्व कीजिए, जिसका आपने देखा a1 a2 b1 b2 के इक्वल नहीं है, इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। और इंटरसेक्टिंग लाइन देखना है कितने नंबर्स पे कट करती है, तो वो एक ही नंबर पे कट करती है, एक पॉइंट पे, तो इसका मतलब एक ही आंसर निकलेगा, ओनली 1 सॉल्यूशन। समझ आ गया? ओके, पे अटेंशन। नंबर सेकंड, फटाफट इक्वेशन देखते हैं। तो सेकंड इक्वेशन के अंदर आपको जो इक्वेशन गिवन है वो आपकी 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 एंड ये है आपकी 4x प्लस 6y माइनस 18 इक्वल्स टू 0। देखिए यहां पर भी सेम, ये आपका a1 आ गया, y के साथ आपका b1 आ गया, लास्ट में बचा आपका c1 आ गया। सेकंड इक्वेशन में बेटा a2 आ गया, ये आपका b2 आ गया और लास्ट में जो बचा वो c2 आ गया। सेकंड वही ऑब्जर्व कीजिए, 2/4 यानी a1 अपॉन a2 2/4, उसके बाद 3/6, उसके बाद -9 अपॉन -18, जो कैंसिल हो रहा है कैंसिल कीजिए, 2 1 जा 2 2 जा, 3 1 जा 3 2 जा, या माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, ये आ गया आपका 9 1 जा 9 2 जा। सॉरी, मैंने देखा यहां पर 1/2 1/2 1/2 आ गया कैंसिल करने पर, मतलब कि तीनों फ्रैक्शन इक्वल हो गए। अब इक्वल हो गए तो इसका मतलब a1 अपॉन a2 इक्वल आ गया b1 अपॉन b2 के, और इक्वल आ गया बच्चों c1 अपॉन c2 के। तो जब कभी भी आपको इस तरीके से आप कंपेयर करें और कहीं पर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 इक्वल आ जाए तीनों, तो इसका मतलब जो लाइन ड्रॉ होगी यहां पर वो लाइन आपकी इस तरीके से होगी, पहली लाइन ऐसे, और उसी के ऊपर आपको सेकंड लाइन देखने के लिए मिलेगी। और जो ये लाइन होती है बच्चों जो आपको देखने के लिए मिलेगी एक दूसरे के ऊपर, इसको बोलते हैं हम को इंसिडेंट लाइंस। क्या बोलते हैं? कोइंसिडेंट लाइंस। अब मेरे को बता सकता कोई बच्चा कि ये लाइन एक दूसरे को कितनी बार टच कर रही है? भाई ये तो नीचे वाली बढ़ती जाएगी तो ऊपर वाली भी बढ़ती जाएगी, तो ये तो टच करती जा रही है करती जा रही है करती जा रही है, तो इसका मतलब इसको हम काउंट नहीं कर सकते। तो इसके जो सॉल्यूशंस निकलेंगे वो भी आपके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे, यानी कि एक से ज्यादा सॉल्यूशन आपको देखने के लिए यहां पर मिलेंगे। लाइनें जितनी बार एक दूसरे को टच करती है सॉल्यूशन उतने ही निकलते हैं, ध्यान रखना। तो यहां पर जो है मैनी टाइम टच कर रही थी तो मैनी सॉल्यूशन, यहां पर 1 टाइम टच कर रही थी तो 1 सॉल्यूशन। समझ आया? थर्ड कंडीशन हो रहा है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं, फटाफट देखिएगा। नंबर 3 में बच्चों आपको जो इक्वेशन गिवन है, इक्वेशन दी गई है आपको x प्लस 2y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ये आ गया आपका 2x प्लस 4y माइनस 12 इक्वल्स टू 0। वही इसके साथ कुछ नहीं है तो 1 होता है, x के साथ ये आपका a1, ये आपका b1 और लास्ट में बचा c1, ये आपका आ गया बच्चों a2, ये आ गया आपका b2 जो 4 है, और ये आपका आ गया c2। तो यहां पर ऑब्जर्व करते हैं 1/2, उसके बाद किया 2/4,
उसके बाद किया -4 अपॉन -12, यह आ गया 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, माइनस से माइनस गया, 4 1 जा 4 3 जा, तो 1/2 ये तो इक्वल आ गए, बट यहां 1/3 है, ये इक्वल नहीं आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि a1 a2 b1 b2 तो इक्वल है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, बट यहां पर c1 अपॉन c2, c1 अपॉन c2 आपका इक्वल नहीं है। थोड़ा सा मैं आगे लिख लेता हूं, c1 अपॉन c2 नॉट इक्वल है बच्चों, यहां पर नॉट इक्वल। तो जब कभी भी कंडीशन ऐसी मिले कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल है बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है, तो समझ जाना ऐसी कंडीशन में जो लाइन ड्रॉ होती है ग्राफ की, वो आपकी हमेशा पैरेलल लाइन आपको देखने के लिए मिलेगी। कैसी लाइन? पैरेलल लाइंस। और बच्चों पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है, पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती है। तो इस कंडीशन में आपका नो सॉल्यूशन होगा, यानी कि इन इक्वेशन को सोल्व करोगे तो ये सोल्व नहीं होगी, आंसर आएगा ही नहीं कुछ भी। समझ आया? तो सिर्फ कंडीशंस याद करनी है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल्स टू है b1 अपॉन b2 के, तो इसका मतलब इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। इंटरसेक्टिंग लाइन एक बार टच करती है तो इसका मतलब ओनली वन सॉल्यूशन। उसके बाद इनको करेंगे ऑब्जर्व, तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल आ गई, आपस में इक्वल आ गए अगर तीनों, तो इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइन होगी जो एक दूसरे के ऊपर से जाएगी, और एक दूसरे के ऊपर से जा रही है तो नीचे वाली जितनी बढ़ेगी ऊपर वाली भी उतनी बढ़ेगी, यानी कि इनफाइनाइट, पता ही नहीं कितनी बार टच कर रही है। तो इसका मतलब ये जो आपका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आ जाएंगे। थर्ड कंडीशन जो होती है बच्चों इसमें ये होती है कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। तो उस कंडीशन में दो पैरेलल लाइन ड्रॉ होती है और पैरेलल लाइन कभी भी एक दूसरे को टच नहीं करती, तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। समझ में आया? ठीक है। अब यहां पर ध्यान रखना, जो लाइनें टच कर रही है मींस ये वाली लाइन, तो इनको कंसिस्टेंट लाइन भी बोलते हैं, कंसिस्टेंट लाइंस। ये भी टच कर रही है एक बार, तो ये भी आपकी क्या आ गई? कंसिस्टेंट लाइंस। क्या ये टच कर रही है पैरेलल लाइन एक दूसरे को? पैरेलल लाइन एक दूसरे को टच करती है कभी भी? नहीं करती। तो यहां पर ये आपकी इनकंसिस्टेंट आ गई बच्चों, इनकंसिस्टेंट लाइंस। तो यहां पर हम इस सिर्फ टेबल की मदद से पूरे किसी भी कितनी बड़ी से बड़ी इक्वेशन हो बिना ग्राफ बनाए हुए और बता सकते हैं कि इन इक्वेशंस की लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, कोइंसिडेंट होगी या पैरेलल होगी। समझ आया सभी को? कंफर्म? ओके बच्चों, अगर आप लोगों को भी कोई डाउट लगता है, आई होप डाउट होगा नहीं, बिल्कुल इजी वे में मैंने आपको बताया है। और इस टेबल को याद करना बहुत जरूरी है बिकॉज इसकी लैंग्वेज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, आगे की वीडियोस में हम आपको बताएंगे। और ऐसे ही जो है बेसिक्स को देखने के लिए, इंपॉर्टेंट थिंग्स को, क्वेश्चंस को, कंसेप्ट को देखने के लिए वीडियोस को देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट कंटेंट आपके पास आते रहे और आप जो है एक प्रिपेयर हो सके अपने सीबीएसई बोर्ड एग्जाम्स के लिए। थैंक यू सो मच।